हेलो नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी चारों तरफ दुनिया में कोरोना का कहर है, तो होपफुली आप घर पे सेफ हो, सुरक्षित हो। इसी कामना के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो गांधी के ऊपर है। और हाँ, इससे पहले अपने चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। होपफुली आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, गांधी। आज का अपना टॉपिक है गांधी जी पर। बेसिक से देखेंगे एकदम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। गांधी जी का जो जन्म है, सबसे पहले नाम जैसे आपको पता भाई, गांधी जी मोहन नाम महात्मा गांधी है इनका। गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा जो था ये इनको सम्मान दिया गया था, सम्मान स्वरूप दिया जाने वाला इनका नाम था। इसके अलावा इनका जो जन्म था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और वह कहां पे था? पोरबंदर, गुजरात में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माताजी का नाम पुतलीबाई। माताजी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। इनके पुत्र कितने थे? 4। और उनका नाम क्या था? मणिलाल, हीरालाल, देवदास। मणिलाल, हीरालाल, देवदास। और एक नाम है इनका रामदास। मणिलाल, हीरालाल, देवदास और रामदास। जमनालाल बजाज जो है उनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। जमनालाल बजाज जो हैं उनको 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा जो गांधी जी की मानस पुत्री है, मतलब मानी हुई पुत्री, धर्म की जो पुत्री है, उनका नाम है सत्यभामा नागर। उनका नाम है सत्यभामा नागर। ठीक है, ये सबसे पहले हो गई। हमने छोटी सी बात की है कि उनका जन्म कहां हुआ, उनके पिताजी, माताजी और उनकी पत्नी और पुत्रों का क्या नाम था। इसके अलावा हमने बात की उनके 5वें पुत्र का नाम और जो एक मानस पुत्री है सत्यभामा नागर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि उनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि मिली थी। तो गांधी जी को मिलने वाली उपाधियां इनको मिली थी 3। गांधी जी को 3 उपाधियां मिली थी। एक तो जैसे आपको याद पता होगा, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद जो है ये उपाधि इनको अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और क्यों दी गई थी? 1914 से लेकर 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस दौरान अंग्रेजों की मदद करने के लिए गांधी जी ने भारत के जो नवयुवक थे उनको क्या किया था? प्रेरित किया था। तो इस उपलक्ष्य में जो अंग्रेज हैं वो उनको, जो गांधी जी हैं उनको क्या बोलते हैं? केसर ए हिंद। इसके अलावा एक जो है वो है बोवर युद्ध पदक। एक जो है वो है बोवर युद्ध पदक। ये जो उपाधि है ये गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में युद्ध के दौरान जो घायल हो जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए उनको बाद में जो है बोवर युद्ध पदक एक उपाधि मिलती है। इसके अलावा एक जो युद्ध होता है जुल्लू युद्ध, तो जुल्लू युद्ध के बाद में या उस दौरान जो है गांधी जी को जुल्लू पदक की उपाधि मिलती है। ठीक है, ये 3 उपाधियां हैं गांधी जी की। इसके अलावा अगर हम बात करें समाचार पत्रों की, कि गांधी जी ने कौन कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया था। समाचार पत्र,
तो इसमें एक नाम तो आता है नवजीवन, एक नाम आता है हरिजन, एक नाम आता है यंग इंडिया, और एक नाम आता है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ये जो ऊपर वाले तीन नाम है ना, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये तीनों जो ये भारत में चलाए गए इनके समाचार पत्र थे। इसके अलावा जो इंडियन ओपिनियन है ये साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, ये जो यंग इंडिया है ये समाचार पत्र संपादित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन अगर बात करी जाए कि बुक, अगर आपको ये पूछ ले कि यंग इंडिया बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तब आपको नाम याद रखना आदरणीय लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। अगर आपको ये पूछ ले कि जो यंग इंडिया बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बुक अगर नाम आ जाए तो हमको याद रखना क्या, लाला लाजपत राय। और अगर समाचार पत्र की बात करें तो गांधी जी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से आश्रम बनाए थे या चलाए थे, ये कौन कौन से आश्रम या संगठन ऐसे थे जो उन्होंने चलाए थे। तो बात करते हैं आश्रम और संगठन होगी। आश्रम या संगठन, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूं जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाए थे। इसके बाद में हम बात उनकी करेंगे जो उन्होंने भारत में बनाए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में देखो, एक तो था नटाल कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका में एक तो था नटाल कांग्रेस। इसके अलावा टोलस्टॉय, इसके अलावा टोलस्टॉय, इसके अलावा फिनिक्स, इसके अलावा फिनिक्स, और जो चौथा नंबर का है वो है एम्बुलेंस कोर सेवा, एम्बुलेंस कोर सेवा। ये जो चार नाम है ना, नटाल कांग्रेस, टोलस्टॉय, फिनिक्स और एम्बुलेंस कोर सेवा, ये चारों के चारों वो आश्रम है जो उन्होंने, या वो संगठन है जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। ये चारों जो नाम आए हैं ये कहां के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के थे, एक नाम आता है साबरमती आश्रम, जो आपने सभी ने सुना होगा होपफुली, साबरमती आश्रम कहां पर था, अहमदाबाद में। इसके अलावा एक था सत्याग्रह आश्रम, इसके अलावा एक था सत्याग्रह आश्रम। ये दोनों जो थे ये कहां पे थे, दोनों अहमदाबाद में। ये जो दोनों थे ये थे अहमदाबाद में। इसके अलावा एक था सेवाग्राम, एक क्या था, सेवाग्राम। सेवाग्राम कहां पर संचालित था, यह था वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर था, वर्धा महाराष्ट्र। तो ये जो थे प्रमुख कुछ आश्रम और संगठन है गांधी जी के द्वारा, जिनमें नटाल कांग्रेस, टोलस्टॉय, फिनिक्स, एम्बुलेंस कोर सेवा, ये अपने साउथ अफ्रीका में थे इनके। इसके अलावा साबरमती आश्रम, सत्याग्रह और सेवाग्राम जो था ये कहां पे थे, इनके भारत में थे। जिनमें सत्याग्रह और साबरमती थे अहमदाबाद में, और सेवाग्राम कहां पर था, वर्धा महाराष्ट्र में संचालित था। इसके बाद में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी को संबोधन कौन कौन से नामों से किया जाता था। महात्मा गांधी को संबोधन, ये सारे फैक्ट है, ये आपको एचटी जैसे याद रखने हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि उनकी पुस्तक, अभी देखो पुस्तकों की भी बात करेंगे अपन, ये सीधे फैक्ट है, पुस्तक का नाम दे दिया और पूछ लिया इनका लेखक कौन है। या फिर कोई भी जैसे मान लो संबोधन ही बोल दिया कि ये संबोधन किसने किया था, ये संबोधन किसका था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांधी जी को कौन कौन से संबोधन से पुकारा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे महात्मा, मैंने आपको बताया कि इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनको महात्मा नाम से संबोधित किसने किया, यहां पर आपको देखो कई चीजें ध्यान में रखनी है। एक्चुअल में हमें यही पढ़ाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, हमने यही पढ़ा है और हमें यही पढ़ना है। इसके अलावा भी दो नाम और हैं, इसके अलावा दो नाम और हैं जिनका अभी तक एक्चुअल में इस पर डिस्प्यूट है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें यही सही करना होता है। इसके अलावा दो नाम और, इनका भी नाम आता है कि गांधी जी, जो गांधी जी थे इनको महात्मा नाम इन्होंने दिया था। एक नाम आता है इसमें स्वामी सरदानंद, स्वामी सरदानंद। एक नाम आता है स्वामी सरदानंद और एक नाम आता है राजवैद्य जीवराम
कालिदास, एक नाम आता है राजवैद्य जीवराम कालिदास। ये जो नाम है ना, ये आता है कि 1925 में सबसे पहले राजवैद्य जीवराम कालिदास ने सबसे पहले जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनको महात्मा कहकर संबोधित किया था। लेकिन हमें लगभग जगह पर यही पढ़ने को मिलेगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हमें यही करना है, क्योंकि जितने भी कमीशन है वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो इसी को सही उत्तर मानते हैं, तो अपने को यही करना है। इसके अलावा जो दूसरा जो संबोधन था वो था राष्ट्रपिता। दूसरा जो संबोधन था वो था राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता संबोधन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहां पर भी देखो, अब एक्चुअल में जो डेट हमको पता है वो ये है 6 जुलाई 1944, लेकिन यहां पर भी मतभेद है। कई जगह जून भी मिलेगा, 5 जून भी मिल सकता है आपको कई जगह पर। तो आप फिलहाल ये ध्यान में रखिए 6 जुलाई 1944 को, जब वह रंगून में रेडियो से प्रसारण के दौरान अपने जो आजाद हिंद फौज है उसको आशीर्वाद लेने के लिए किनसे? महात्मा गांधी से। तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप हमारे संगठन आजाद हिंद फौज को आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, फिर एक नाम आता है मलंग बाबा। एक नाम आता है मलंग बाबा। देखो नाम ऐसे बहुत, अर्धनंगा फकीर भी इनको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे, लेकिन जनरली जो संबोधन की बात करें हम इनकी बात करें। ठीक है। मलंग बाबा किन्होंने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। मलंग बाबा जो था ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत होता है के दौरान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहां पर जो लाल कुर्ती संगठन होता है ना, लाल कुर्ती संगठन, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो लाल कुर्ती संगठन होता है वो सबसे पहले जो महात्मा गांधी उनको क्या बोलते हैं? मलंग बाबा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक विश्व प्रसिद्ध बापू नाम का जो संबोधन है, पहली दृष्टया में जो इसका पता चला है वो यही माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू एवं सरोजनी नायडू, ये नाम सामने आते हैं कि बापू कहकर इनको किन लोगों ने संबोधित किया था सबसे पहले? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू। तो आप ये सभी ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों नाम भी हैं, लेकिन हमको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन्हीं को सही मानते हैं, अभी डिस्प्यूट है इस चीज पे। चलो बात करते हैं फिर आगे इनकी पुस्तकों की, कि इनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी। पुस्तकों में इनकी जो, एक तो इनकी जो जीवन आत्मकथा है, इसके अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें उनकी बात करते हैं, अपन बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी? आत्मकथा। ये इनकी आत्मकथा थी। एक चीज और कि गांधी जी की जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी बुक्स इनकी गुजराती भाषा में थी। तो गुजराती भाषा में लिखने के बाद ये उनका या तो हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करते थे, खुद कर लेते थे या फिर करवा लेते थे। इसके अलावा इनकी जो दूसरी बुक है वो है हिंद स्वराज। हिंदी स्वराज। एक बुक आती है इनकी सर्वोदय, एक बुक आती है इनकी सर्वोदय, और एक बुक है गीता बोध, और एक बुक है इनकी गीता बोध। तो बुक कौन कौन सी बताई मैंने? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय और गीता बोध। अब जो हिंद स्वराज जो बुक है ना, ये इन्होंने कब बनाई थी? जब ये लंदन से अफ्रीका के लिए प्रवास कर रहे होते हैं, उस दौरान इन्होंने ये बुक जहाज में चलते हुए लिखी थी। कब लिखी थी? जब ये लंदन से कहां प्रवास कर रहे होते हैं? अफ्रीका। तो इस प्रवास के दौरान जहाज में ये बुक लिखते हैं। ठीक है,
ये बुक भी गुजराती भाषा में ही है, इनकी ये सारी बुक गुजराती भाषा में ही लिखी हुई हैं। और जो सर्वोदय बुक है ना, ये एक महान लेखक हुए हैं जॉन रस्किन, ये आपने नाम सुना होगा, जॉन रस्किन, एक महान लेखक हुए हैं जॉन रस्किन। इनकी एक बुक है अनटू द लास्ट, इनकी एक बुक है अनटू द लास्ट। इस बुक का ये गुजराती अनुवाद है सर्वोदय, ठीक है। अनटू द लास्ट जो जॉन रस्किन के द्वारा लिखी हुई थी, इनका क्या है, ये गुजराती अनुवाद है। इसके बाद में एक बुक है इनकी गीता बोध, जो ग्रंथ गीता का क्या है, गुजराती भाषा का एक अनुवाद के रूप में है। तो ये इनकी 4 बुक हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके अलावा हिंद स्वराज, सर्वोदय और गीता बोध। तो ये आप सारा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं कुछ, जैसे गांधी जी ने जो बैरिस्टर की उपाधि थी, गांधी जी ने बैरिस्टर की उपाधि थी, वो कहां से ली थी, लंदन से ली थी। गांधी जी ने बैरिस्टर की उपाधि कहां से ली थी, लंदन से ली थी। इसके अलावा गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं या क्यों जाते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। 1893 में गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं, एक गुजराती व्यापारी होता है, एक गुजरात का क्या होता है, व्यापारी होता है, और व्यापारी का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, व्यापारी का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। इस व्यापारी का कोई एक केस होता है, उस केस के सिलसिले में गांधी जी जो हैं वो अफ्रीका जाते हैं, और वहां पर जाकर जब ये देखते हैं कि वहां पर जो रंग भेद की जो नीति होती है, उसका ये सार्वजनिक रूप से सत्याग्रह के माध्यम से सफलतापूर्वक विरोध करते हैं, ठीक है। रंग भेद की नीति का वहां पर सत्याग्रह के माध्यम से सफलतापूर्वक विरोध करते हैं। अब यहां पर नाम आया है सत्याग्रह, क्या नाम आया है जी, सत्याग्रह। तो आपको यह चीज जान लेनी है कि जो सत्याग्रह जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था साउथ अफ्रीका में, अपने भारत में बाद में हुआ था, ठीक है। भारत में यह शब्द हुआ था कब, यह भी मैं आपको बता देता हूं। चंपारण के जो चंपारण बिहार है, उसके किसान आंदोलन में जो सत्याग्रह शब्द था, जो 1917 में होता है, 1917 में जो चंपारण बिहार का जो किसान आंदोलन होता है, वहां पर सत्याग्रह का भारत में पहली बार उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं कि गांधी जी, वो मैंने आपको बता भी दिया। वैसे बोवर जो युद्ध पदक था, ये इनको अफ्रीका में जो अपाइज थे उनकी मदद करने के लिए मिला था। इसके अलावा जो गांधी जी हैं वो वापस अफ्रीका से भारत कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। कब आते हैं जी, 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी हैं वो वापस अफ्रीका से भारत आते हैं, मुंबई पहुंचते हैं। इसलिए जो 9 जनवरी का दिन है, इसको हम किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। इसलिए हम जो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। इसके बाद में हम जो आंदोलन है, आगे की गतिविधियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।